दोस्तों, आपको अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए और अपने सारे गोल्स मीट करने के लिए कौन-सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करना है ये हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ढेरों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ढेरों स्कीम्स हैं। जब एक कोई भी अगर किसी की जॉब लगती है और वो ये अपने इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस को देखता है कि किस इंस्ट्रूमेंट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके पास ढेरों ऑप्शंस होते हैं। वो बहुत ही कन्फ्यूज़ होता है कि मैं किस इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करूँ। तो अगर हम जॉब लगने से लें तो वहाँ पे टैक्स सेविंग की स्कीम्स होती हैं, तो ढेरों टैक्स सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के लिए आते हैं। तो आपको ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए। तो एक आम आदमी क्या करता है कि वो हर एक इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस में वो सेलेक्ट करता है और हर जगह अपना पैसा लगाना शुरू कर देता है। और फिर कुछ गोल्ड स्कीम्स हैं या एलआईसी की पॉलिसीज हैं, तो उनमें भी पैसा लग जाता है। तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और आपको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आपने अगर हर जगह इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये आपको मजबूत नहीं बनाने वाला है और आपका जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा। आपको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो आपको टाइम पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो पैसे का डाइवर्सिफिकेशन, ये आपको और दिन पे दिन कमजोर करता जाएगा। क्योंकि ये जितने भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, ये गवर्नमेंट के लिए अच्छी है, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर और कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ जाता है, और तो कुछ अलग करना चाहता है, शेयर मार्केट की तरफ बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें समझ ना होते हुए भी वो कुछ ऐसे ज़्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं छोटी कंपनियों में, जो कि उन्हें जल्दी से जल्दी अमीर बना दे, और होता उल्टा है। तो उनके जो रहे से पैसे होते हैं वो भी डूब जाते हैं। तो ये इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन चूज करना चाहिए, इस बात का जवाब मैं एक कविता से देना चाहता हूँ। अगर आपने हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनी होगी, तो अपनी उस कविता में, मधुशाला कविता में, उन्होंने बताया हुआ है कि अ, उसकी 2-4 लाइनें हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदिरालय जाने को अक्सर घर से चलता है पीने वाला। तो मदिरालय हम इसे मान लेते हैं एक मंजिल है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, और किस पथ से जाऊँ असमंजस में है वो भोला भाला। तो मदिरालय उसे जाना है, घर से उसे जाना है मदिरालय, मदिरालय उसकी मंजिल है, और किस पथ से जाऊँ। तो ये मंत्रालय जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वो कन्फ्यूजन में है कि उसे किस पथ से जाना है मंत्रालय जाने के लिए। तो वो लोगों से पूछता है, और अलग-अलग पथ बतलाते सब अ, अलग-अलग पथ बतलाते सब, सभी उसे अलग-अलग रास्ते बतलाते हैं कि आप ये रास्ता चूज़ करो, ये रास्ता चूज़ करो, ये रास्ता चूज़ करो। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अलग-अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि एक राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो एक रास्ता कोई भी पकड़ ले, और उस रास्ते पे तू चला चल, और अपने मंदिरालय में वो आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगा। वो एक ही रास्ता तुम्हें उस मंदिरालय पे पहुंचा देगा। तो यही सेम बात इन्वेस्टमेंट में लागू होती है कि अगर आप किसी एक तरफ इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, वो अगर चाहे पीपीएफ हो या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, आप उसी पार्ट को और मजबूत बनाइए और सारा पैसा आप वहां पे ले आइए। तो आप देखेंगे कि अगर आपका सारा पैसा एक जगह पे आ रहा है, तो आप को और मजबूती आएगी अपने उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए। क्योंकि अगर आपने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपने उसमें 10 ऑप्शंस चूज कर रखे हैं, तो वो 10 जगह आपके डाइवर्सिफिकेशन आपका अमाउंट का हो रखा है, और आपको उस पैसे की ताकत का पता नहीं चल रहा है। वहीं अगर आपने, फॉर एग्जांपल, अगर आप एफडी में ही इन्वेस्ट करते हैं और आपने सारा 1 करोड़ का 1 करोड़ एफडी में ही अगर आप ले आए हैं, तो आप उसकी ताकत देखेंगे कि आपको वो 1 करोड़ की ताकत कितनी है। तो अगर सारा पैसा एक जगह होगा, तो आपको वो बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा और आपके सारे गोल्स अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। वो चाहे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो, चाहे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो। तो एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट करके, और वो आपको रेगुलर जो है इंटरेस्ट भी दे सकता है। वो चाहे अगर आप आज तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में ही और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए। जहां जहां पैसा अगर आपका फैला हुआ है, जैसे वो अगर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, आप हर जगह से आप पैसा ले आइए और उसे एक जगह आप करके उसे स्ट्रांग बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर हमने देखा है कि अगर एक लकड़ी होती है, अलग अलग लकड़ियां हैं, 10 जगह वो बिखरी पड़ी हैं, तो आप हर उन 10 लकड़ियों को आप तोड़ पाएंगे। लेकिन अगर वहीं आपने 10 लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया है और उसका एक बंडल बना दिया है, तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो यही
चाहे अगर आपने म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या पीपीएफ या अगर आपने एनपीएस या अगर आपने एफडी या आपने गोल्ड, जो भी ऑप्शन आपने चूज किया है उस पार्ट को आप मजबूत बनाइए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप पाने की कोशिश करिए। और आप ट्राई करिए कि जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो ऐसा हो कि आपको वो रेगुलर इंटरेस्ट भी देता रहे। और अगर आप उस इंटरेस्ट को यूज ना कर रहे हो तो उसका उसकी कंपाउंडिंग भी हो जाए। सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है कि अगर एक बड़ा अमाउंट है तो आप उसे इन्वेस्ट करके उसका इंटरेस्ट आने दीजिए और उस इंटरेस्ट को भी आप इन्वेस्ट करते रहिए। तो उसमें जिस महीने आपने इन्वेस्ट किया तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिल गया, और अगर आपको जरूरत है तो उस इंटरेस्ट को आप यूज कर लीजिए। तो ये एक पैसा बढ़ाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और आपके सभी गोल्स को अचीव करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।